लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजन, आपको फिर हम स्वागत कर रहे हैं पुरुषोत्तम महीना की कथा में। पुरुषोत्तम महीना की कथा में हम लोग ये महीना कहीं ज्येष्ठ महीना के साथ जोड़ करके है, और पुरुषोत्तम महीना हम लोग के बीच में 2.5 से 3 वर्ष बाद कहीं मिलेगी, लेकिन ज्येष्ठ महीना के साथ पुरुषोत्तम होना ये तो 19 वर्ष के ही बाद मिलेगी। ज्येष्ठ हर एक महीना का अलग अलग महत्व होता है, और आप सुनते आए हैं दिनों में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बता रहे हैं, कहीं ब्रह्मा जी विष्णु से बता रहे हैं, कहीं पर वेद व्यास जी कथा को बोल रहे हैं। सब यही बता रहे कि इस महिमा का इतने महात्म है कि कोई जाने अनजाने में से भी कोई श्री हरि का भक्ति कर ले, उनका नाम श्रवण कर ले। यहाँ तो आपको हर दिन सतनाम से हम लोग तुलसी मंजरी आदि अर्पण करते हैं, और उसके साथ में सुबह के समय सहस्रनाम से हवन की विधि होती है, और इस सबको आप लाभ लीजिए। छोटे से कथा हमारे बीच में अनु शर्मा जी है, और इनसे हम कथा सुनते आए। कल हम लोग की कथा में सुने थे कि भगवान बताए कि 12 महीना चाहे है, सारे 12 हर एक 12 महीने का अलग अलग महत्व है। किसी में शिव जी का महाशिवरात्रि, तो कहीं होली का पर्व है, तो कहीं हनुमान जयंती है, तो कहीं राम का जन्म, तो कृष्ण का जन्म, कहीं नवरात्रि, कहीं दीपावली, कहीं गीता जयंती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं इस पुरुषोत्तम महीना के बराबर और कोई लाभदायक महीना उनको नहीं है, जो कि इस महीना को इकट्ठा किया गया पुण्य श्री हरि के साथ जुड़ी हुई भक्ति सीधे सीधे आपको वैकुंठ धाम की राह खोलेगी। आपके बीच में कथा हम लोग सुनने जाने, मेरे ख्याल से 13 से 14 अध्याय के बीच में प्रवेश करें। तो 2-4 मंत्र। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहर मंगलम भगवान शंभु मंगलम विश्वध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहर। ओम बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो कल हमने 13 अध्याय समाप्त किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय में। तो सुनिए, वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, मैं आपसे वृतांत कहता हूँ। गरुण जी भगवान की आज्ञा से उस ब्राह्मण से कहने लगे। गरुण जी बोले, हे ब्राह्मण कमल लोचन, विष्णु भगवान ने असत्य नहीं कहा। हे द्विजोतम, भाग्य के योग से ही यह सुख होता है। विष्णु के वाक्य अनादर कर मैं तुमको पुत्र नहीं देता हूँ, किंतु हे पाप रहित, जो मेरा स्पर्श है वह सर्वदा अभय हो जाता है। इस कारण अपने अंश से तुमको मनोहर पुत्र देता हूँ। इस कारण सत्य आशीर्वाद से गौतमी में पुत्र की प्राप्ति करोगे। हे द्विजश्रेष्ठ, जो कि तुम्हारी नारायण में मति प्राप्त है, इससे तुम धन्य हो, क्योंकि सकामा अकामा कैसी भी हरि भक्ति सुख देने वाली है। जिस प्रकार पल भर स्थित जल क्षण में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह शरीर क्षण में विध्वंस होने वाला है। इसमें जो रघुनाथ जी के चरण कमल को हृदय से चिंतन करता है वह धन्य है, और विश्व रूप यह विषय मनुष्यों को तुच्छ सुख देने वाले हैं, तो भी मूर्ख रामचंद्र का अनादर कर उन विषयों में लपट हो रहा है। यह इंद्रिय मनुष्यों को प्रमथन करने वाली और दुर्बुद्धि बांधवों के समान है। उसी विषय सुख के लिए मूर्ख नारायण के समीप नहीं प्राप्त होता है। पृथ्वी का एक दिन नाश होगा, पर्वत वृक्ष नष्ट होंगे, नदी सागर नाग सुर दैत्य खग मृग, जो कुछ लोक में दिखता है तथा जो कुछ स्थूल सूक्ष्म है, यह सबको नाशात्मक देखकर भी जनार्दन के निकट उपस्थित नहीं होता है। अहो, ये महामोह का ज्ञान अज्ञान तथा यह बुद्धि का महाभ्रम है। इसको देखकर भी मूर्ख हरि का सेवन नहीं करता है। क्या स्त्री पुत्र व कन्या सुहृत धन घर भृत्य राज्य हाथी घोड़े, इन सब को बल से मृत्यु अपने में मिलाती है। ऐसा जानकर भी संसार में जो मनुष्य कौशलपति का चिंतन नहीं करता, उसको धिक्कार है। सिवाय पुंडरीकाक्ष के दूसरा कौन उसको अवलंबन दे सकता है। नारायण के सिवाय दूसरा तारन वाला नहीं है। नारायण की कृपा दृष्टि से मैंने तुमको पुत्र दिया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पृथ्वी में तू संसार के सुखों का अनुभव कर। वाल्मीकि बोले, दोनों स्त्री पुरुषों को इस प्रकार वर देकर उनके सामने ही गरुण और लक्ष्मी सहित नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह गौतमी सहित सुदेव भी अपने स्थान को गए और प्रसन्नता के सागर को प्राप्त हो यथेष्ट सुख भोगने लगे। काल क्रम से गौतमी को गर्व रहा और उस पवित्र पतिव्रता स्त्री का मुख श्वेत हो गया। वह गर्भवती हो भर्ता को आनंद देने वाली शोभित हुई।
जैसे जयंत को गर्भ में धारण करने से इंद्राणी शोभित हुई थी, उस महाभाग्यवर्तिनी ने चित्त प्रसाद के समान सर्व गुण युक्त पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका मुख चंद्रमा के समान था। मुनि श्रेष्ठ ने उसके जात कर्मादि किए और प्रसन्नता के कारण अपने को बहुत मानते हुए, अहो मुझ अल्प भाग्य को पुत्र प्राप्ति कहाँ हो सकती है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले नारायण की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। इस प्रकार महाप्रसन्न हो उसने पुत्र के जात कर्म किए और उसने विष्णु बुद्धि से ब्राह्मणों को भोजन कराया। और इस महात्मा ने अपने कुटुंबी जनों के साथ इसका नामकरण किया कि जिस कारण से प्रसन्न हो गरुण जी ने यह पुत्र दिया था, जिस कारण सूर्य के समान देदीप्यमान यह स्तुति के द्वारा प्राप्त हुआ, इस कारण इस बालक का शुकदेव ही नाम होगा। तब यह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा, पिता और माता को आनंदित करने लगा। कामदेव के समान शोभायमान वह बालक क्रम से 6 वर्ष का हुआ। एक समय उसके स्थान में स्वयं मुनिराज तेज से प्रकाशमान नारद जी आए। उनका विधि पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण ने उनकी गोद में अपने पुत्र को परम भक्ति से लिटाकर शीर्ष से झुक कर प्रणाम किया और कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, सब प्रकार से मंगल करने वाला यह बालक आप ही का है। नारद जी ने भी बड़े प्रेम से उस बालक को देखा। उसे देखकर बारंबार हास्य किया और गौतमी के पति सुदेव सात्विक ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम धन्य हो जो कि तुम्हारे ऊपर नारायण प्रसन्न हुए हैं और तब से प्रसन्न हो तुमको पुत्र दिया है। इस विष्णु की प्रसन्नता में मेरे वचन को सुनो। ऊपर नीचे तिरछे सर्वत्र 108 अंगुल यह तुम्हारा पुत्र है। हे सुदेव, यह तुम्हारा पुत्र पृथ्वी का पति होगा। अरे यह क्या, इस बालक के हाथ में छत्र चामर देखता हूँ, क्या यह अमरावती का जीतने वाला होगा? कनिष्ठा के मूल से रेखा सीधी तर्जनी के अंत तक चली गई है और यह निर्मल तथा दीर्घ आयु को देने वाली है। छिद्र रहित कठिन रक्त तल वाली कमल की नाई, इसके दोनों हाथ दीर्घ अंगुली वाले और लाल रंग के नाखून वाले राजा होने का चिन्ह कथन करते हैं। जगह पर्यंत लंबायमान हाथी के सूंड के समान और मांसल पुष्ट इसके हाथ है। यह तुम्हारा पुत्र समुद्र पर्यंतक का राजा होगा। मधु के समान पिंगल वर्ण के नेत्र, श्याम शरीर, स्नग्ध तथा घूंघर वाले बाल, ऊंची छाती, पुष्ट गर्दन समान कर्ण, बैलगी बराबर ऊंचे कंधे, गूढ़ हंसली गहरी नाभि, त्रिवली से विभूषित उदर, हस्वी लिंग, पदम गंधी, वीर युक्त प्रथुकटी, सुंदर जंगा और उरुभाग, सुंदर आकृति, पाठीन, मछली के समान कोमल रक्तवर्ण, पृथ्वी को स्पर्श करने वाली, उधर्व रेखा रूप कमल वाली, सुकुमार अंगुलियों से अलंकृत, सुंदर सुगुण गुलफ और पाशनी से युक्त उनके चरण, हाथ, चरण, नाखून, नेत्र, जीवा, ओष्ठ, गाल और तालु, यह 8 अंग लाल होने से तुम्हारे लड़के में भाग्यवान के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। जिसका मूत्र धारा तथा सिर के बाल यदि दक्षिणावर्ती हो और हृदय जिसका रोम सहित चौड़ा हो, वह भी बड़ा सुख पाता है। हे विप्र, यह तुम्हारा पुत्र भाग्यवान सब लक्षणों से संपन्न है और परमाणु मात्र भी मैं इसमें पाप नहीं देखता हूँ। परम कांतिमान देवर्षि यह वचन सुनकर फिर दीर्घ श्वास लेकर विचार पूर्वक सिर हिलाते हुए बोले कि जब समय अपने अनुकूल होता है और सब शुभ दिखता है और जब प्रतिकूल होता है तब खेल की तरह तत्काल सब नष्ट हो जाता है। इसी कारण हे सुदेव, यह तुम्हारा पुत्र 12वें वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। तब अपने मन में शोक नहीं करना, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से होने वाले भाव अवश्य होते हैं। उनके बिना कोई प्रतिविधि या बदला करने को समर्थ नहीं है। आप सरीखे वदान्य धर्मात्मा तेजस्वी जनों के सज्जन प्रिय बंधु कृष्ण ही सब मंगल करेंगे। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार के वचन कह नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और सुदेव गौतमी के सहित पृथ्वी में गिर पड़ा। जैसा जड़ खोदा हुआ पहाड़ और शिन्न मूल वृक्ष गिर जाता है अथवा वायु जैसे ध्वजा गिरती है,
ऐसे दोनों स्त्री पुरुष गिर पड़े और पृथ्वी में लौटने लगे। जैसा असमारक युक्त मनुष्य गिर जाता है, पल्लव से स्पर्धा करने वाले दोनों हाथों का स्पर्श कर ब्राह्मण अमृत प्राप्त हुए के समान तत्काल उठ बैठा और वह सुंदरी बाला उस बालक को लेकर प्रेम से उसका मुख चूमती हुई अपने स्वामी से बोली, हे द्विजराज, होनहार वस्तुओं में आपको भय नहीं करना चाहिए। होनहार हुए बिना नहीं रहती और जो होनहार नहीं है वह नहीं होती। होनहार वस्तु का किसी प्रकार लोप नहीं होता। यदि अवश्य होनहार वस्तुओं का प्रतिकार होता तो नल, राम, युधिष्ठिर कभी दुखी न होते। दानवंद्र बलि का बंधन, यदुकुल का क्षय, कांतिवीर के शिर का छेदन, दशग्रीव का नाश, राम जानकी का विरह, लक्ष्मण का त्याग, वाली का नाश, त्रिशंकु के पुत्र पर आपत्ति, हिरण्यकशिपु का वध, व्रतासुर का विनाश। हे नाथ, यह त्रिलोकी में वार्ता हुआ करती है, सो बुद्धिमान को जाननी उचित है। हे विभो, कितने भी उपाय करो होनहार नहीं मिटती। होनहार का कर्ता कहीं कोई देवता भी नहीं हो सकता है। हे भसुर, यदि कोई अकार्य करने में समर्थ हो तो जरासंध के घेरे हुए राजा जिस प्रकार से जीवन को प्राप्त हो सकते हैं, राजश्री परीक्षित, दानवोत्तम प्रहलाद, अजगर ग्रसित भीम, अर्जुन का भीष्म की जय करना, लाक्षागृह से कुंती का मृत्यु के मुख से निकलना, अथवा शंबर का रुक्मणी के पुत्र का हरण करना, सीता का रावण के हाथ में पड़ना, चित्राश्व का मृत्युवाश में पड़ना, 10 पुत्र होने पर भी पिता का पुत्र सुख ना पाना, इस प्रकार जो होने वाले भाव हैं वे अवश्य होकर रहते हैं। अतः हे विप्र, पुत्र के विषय में तुमको किसी प्रकार की शंका करनी उचित नहीं है। यदि हमको सुख की प्राप्ति होनहार है तो उसको इंद्र, वरुण और कुबेर किसी प्रकार से दूर नहीं कर सकते। इसमें कलेश और संताप किसी प्रकार करना उचित नहीं है। तुम नित्य धर्म में रमण करो, किसी प्रकार तुम्हारे मन में शोक होना उचित नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र कृता भाष्टिकाय सुदेश्वर शोकापनादय नाम 14 अध्याय समाप्त। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज हमने यहाँ 14 अध्याय समाप्त किया है। तो आगे से हम अब अगला अब हम आरती से पहले 108 नाम विष्णु भगवान जी के करेंगे। अच्छा, विष्णु स्तुति करेंगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय गोदिज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट व्यासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर द्यावहि गुण गण गावहि, जयति सत नंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाय, संग सहाय न दूजा, सो करऊं अघारी चित्त हमारी, जानई भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन जन गंजन, विपति वरू था मन वच कर्म बानी, छाड़ी सया सरन सकल सुरजू था, सागर श्रुति शेषा
ऋषि अशेषा जहाँ कहु को ही नहीं जाना, ही दीन प्यारे वेद पुकार द्रवै सो श्री भगवाना। भववारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंज, मुनि सिद्ध सकल सुर पर यातुर, नमत नाथ मदिकंजा। जानी सब सुर भूमि सुन, वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरणी शोक संदेह। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चपनाम से कोई उसकी बात ही था, यहाँ उनकी फिनिश हो रहा से पहले। तो अब हम विष्णु भगवान के 108 नाम से नामावली पढ़ेंगे और तुलसी अर्पण करेंगे। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वहिधारं गगनसदर्शमेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं, लक्ष्मीनारायणाय नमः। ओम विश्वने नमः, नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः, नमः। ओम कृष्णाय नमः, नमः। ओम वैकुंठाय नमः, नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः, नमः। ओम परम ब्रह्माणे नमः, नमः। ओम जगन्नाथाय नमः, नमः। ओम वासुदेवाय नमः, नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः, नमः। ओम दंतकाताय नमः, नमः। ओम मधुरप्रभे नमः, नमः। ओम ताक्षय वाहनाय नमः, नमः। ओम सनातनाय नमः, नमः। ओम नारायणाय नमः, नमः। ओम पद्मनामाय नमः, नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः, नमः। ओम सुधाप्रदाय नमः, नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, नमः। ओम स्थितिकर्त्रे नमः, ओम परात्पराय नमः, नमः। ओम वनमालिने नमः, नमः। ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपणिये नमः, ओम गदाधराय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम हंसाय नमः, ओम समुद्रमथनाय नमः, ओम हरिये नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ब्रह्मजनकाय नमः, ओम कैटुर्भासुर मदर्दनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम कामजनकाय नमः, ओम शेषजायने नमः, ओम चतुर्भुजाय नमः, ओम पांचजन्यधराय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम शाणपाण्याय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम पीताम्बरधराय नमः, ओम देवाय नमः, ओम सूर्यचंद्र विलोकाय नमः, ओम मत्सराय रूपाय नमः, ओम कुरुम तन्वेः नमः, ओम क्रीडाय रूपाय नमः, ओम रक्षरणे नमः, ओम वामनाय नमः, ओम भार्गवाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम वलने नमः, ओम कल्किने नमः, ओम हनानाय नमः, ओम विश्वभराय नमः, ओम श्रीक्रियाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ध्रुवाय नमः, ओम दत्तात्रेयाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम मुकुंदाय नमः, ओम दधि मानवाय नमः, ओम धन्वंतरे नमः, ओम श्री वस्तु कौसुतुभधराय नमः, ओम मुरारताय नमः, ओम अधुक्षाय नमः, ओम संघकृष्णाय नमः, ओम प्रद्वे नमः, ओम श्री अब्धिशानाय नमः, ओम श्री श्रब्धिशानिये नमः, ओम भूतामने नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम नराय नमः, ओम गजेन्द्रवराय नमः, ओम त्रिधावने नमः, ओम भूत भावनाय नमः, ओम श्वेतदीप सुवात्राय नमः, ओम सनकादि मुनिध्याय नमः, ओम भगवते नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम धराकंताय नमः, ओम वेदात्मनाय नमः, ओम भागीरथ जन्म भूमि पाद पद्माय नमः, ओम संता प्रभवे नमः, ओम स्वभुवे नमः, ओम भुवे नमः, ओम घनश्यामाय नमः, ओम जगत कारणाय नमः, ओम घनश्यामाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम बुद्धवतराय नमः, ओम शांतत्वानाय नमः, ओम लीन मानुष विग्रहाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम विराग रूपाय नमः, ओम उद्भवत भतप्रभे नमः, ओम आदि देवाय नमः, ओम देव देवाय नमः, ओम प्रहलाद परिपालकाय नमः, ओम महाविष्णवे नमः। चलिए भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मायातीत महेश्वर, मायातीत
साक्षी ओम जय जगदीश हरे अमल अकल अज अक्षय अभिव्यय अधिकारी श्री हरि अभिव्यय अधिकारी सच तिच सुखमय सुंदर शिव सत्ताधारी ओम जय जगदीश हरे विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा श्री हरि सूर्य शक्ति रूपा विश्व चराचर तुम ही विश्वभूता ओम जय जगदीश हरे माता पिता पितामह स्वामी सुहृद भरता स्वामी स्वामी भरता विश्वोत्पादक पालक रक्षक संहर्ता ओम जय जगदीश हरे साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूर्ण प्रभो सन प्रियतम पूर्ण प्रभो केवल काल नदा कलानिधि कालातीत विभो ओम जय जगदीश हरे राम कृष्ण करुणा में प्रेमामृत सागर प्रभु प्रेमामृत सागर मन मोहन मुरलीधर नित्य नव नव नागर ओम जय जगदीश हरे सब विधिहीन मलिन मति हम अति पातक जन प्रभु हम अति पातक जन प्रभु बद विमुख अभागी कलि कलुषित तन मन ओम जय जगदीश हरे आश्रय दान दया निधि हमको सब दीजय श्री हरि हमको सब दीजय पाप ताप हरि हर सब निज जन कर लीजय ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरं करुणावतारं रम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहर सर्वमंगल मांगल्ये ये शिवे सर्व साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनार्मृत्योर्मुच्यते ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवावन्दनार्मृत्योर्मुच्यते ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां धीर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज की कथा यही समाप्त होती है कल फिर हम अगला अध्याय लेके आएंगे तब तक के लिए जय लक्ष्मी नारायण भगवान की